आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हाजिर है एक मरतबा फिर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन और हाजरीन का आज के हमारे इस प्रोग्राम में। मैं हूं शमीम उस्मानी। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे और जिंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। देखिए, जिंदगी धीरे धीरे अपनी पटरी पर आ रही है। हम हर चीज का लुत्फ ले सकते हैं अगर सेहत के साथ हो। सेहत के साथ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और हाँ, उनका भी जिनका कोई ख्याल करने वाला नहीं है, उनका ख्याल आप ही रख सकते हैं। जी हाँ, मैं आपसे ही मुखातिब हूँ। जो आप मेरी तरफ देख रहे हैं ना, जी मैं आपसे ही मुखातिब हूँ कि आप ही उनका ख्याल रख सकते हैं। उनका भी हक है हम पर। सोसाइटी ने जिन लोगों को फरामोश कर दिया है, उन पर सोसाइटी का हक है कि सोसाइटी उनका ख्याल करे, उनकी जो ज़रूरियात है उनको पूरा करे। देखिए, हर काम के लिए हम हुकूमत की जानिब नहीं देख सकते। हुकूमत अपने तौर पर हर मुमकिन इक़दाम कर रही है, लेकिन कुछ फ़राइज़ हमारे भी हैं। जहाँ हम अपने हक़ की बात करते हैं, जहाँ हम अपनी राइट्स की बात करते हैं, वहाँ ड्यूटीज़ का सवाल भी आता है। और ड्यूटीज़ में ये भी है कि आपके आसपास, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में कोई शख्स परेशान ना हो, और अगर कोई शख्स परेशान है तो उसकी परेशानी आप दूर करें। सबसे बड़ा काम यही है और यही सबसे बड़ा पुण्य है। आइए इसी जानिब एक कदम आगे बढ़ाएं और देखें कि आसपास कोई दुखी, कोई गमज़दा, कोई परेशान तो नहीं है, ताकि हम एक अच्छा, खूबसूरत और खुशगवार माशरा तरतीब दे सकें। फिलहाल तो आगे के प्रोग्राम के लिए चलते हैं सबिहा फजल की जानिब। बहुत सही याद दिलाया आपने कि जहाँ हमारे कुछ हुकूक हैं वहीं हमारे कुछ फ़राइज़ भी हैं। और फ़िलहाल हमारा फ़र्ज़ ये कहता है कि सामीन की खिदमत में हम अपनी नशरियात इसी तरह लेकर हाजिर होते रहें ताकि कुछ वक्त हमारे साथ उनका अच्छा गुजर सके। तमाम सुनने वालों को सबिहा का हस्ब मामूल प्यारा कूल आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ मिजाज गरामी बखैर होंगे। आज की नशरियात में भी कुछ बातें, कुछ मालूमात आप तक हम पहुँचाएँगे अपने वादे के मुताबिक। तो चलिए, देर किस बात की है, प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले जान है तो जहान है। जब सेहत अच्छी है तभी सब कुछ अच्छा लगता है, वरना दुनिया की हर नेमत बेकार लगती है। डॉक्टर की सलाह क्या है हमारे और आपके लिए, जान लेते हैं। हाज़िर महफिल, डॉक्टर इमरान राम मनोहर लोहिया से आपसे मुखातिब हूँ और आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कोरोना वायरस के ताल्लुक से, यानी कोविड-19 के ताल्लुक से। ये कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है, जहाँ तक मैंने ज़ाती तौर से लोगों को देखा है। चूँकि अगर कोविड-19 से मौत होती तो उससे कहीं ज़्यादा लोग सेहतयाब हो रहे हैं, यानी ठीक हो रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स का दावा है कि इसके लिए कोई दवा नहीं बनी है। जब कोई दवा बनी ही नहीं है तो मरीज़ किस तरह से ठीक हो रहे हैं? इसका मतलब है फ्लू है वो, और निमोनाइटिस की एक शक्ल है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं है, यकीनी तौर से थोड़ा बहुत असर है, मगर नफ्सियाती असर नहीं होना चाहिए इतना। इम्यूनिटी पावर आपको अपनी स्ट्रांग रखनी है। उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है कि 4 कलौंजी और 2 लौंग, उसको बॉईल कर लीजिए और उसका भपारा कर लीजिए, यानी इनहेल करना है उसको। जो भी फ्लू के जरासीम होंगे वो यकीनी तौर से डेड हो जाएंगे। और सबसे ज़रूरी है खुश रहना। आप बीमारी को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। डाइट का ख्याल रखें। डाइट का जो आपने देखा होगा, स्कूल्स हैं या हॉस्टल्स हैं या हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनका एक वक्त मुकर्रर है, 8, 1.5, 5, 8, यानी 8 बजे नाश्ता, 1.5 बजे खाना, 5 बजे फ्रूट टाइम, और खाने का रात का वक्त 8 बजे, ताकि आसानी से हजम हो जाए। इस बात का ख्याल रखें। एम्प्टी स्टोमक ज़्यादा न रहें, यानी बहुत ज़्यादा खाली पेट न रहें। जितने भी मौसम की सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे। खुदा हाफिज़। जी दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप नफ्सियाती तौर पर मजबूत हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो यकीनन आप हर मुश्किल से, हर बीमारी से लड़ सकते हैं। बात मुस्बत सोच की ही है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। हालात कितने भी खराब हों, अब तो हालात कंट्रोल में हैं, अल्लाह का शुक्र है।
सब वाहिगुरु का करम है या भगवान की कृपा है। कहना चाहिए कि हम बहुत महफूज हैं और हमारा मुल्क बहुत महफूज है। ये सब तमाम कोशिशें हैं हुकूमत की, आप लोगों की काविशें हैं कि आप उन पर अमल करते हैं। जो इक़दामात जारी किए जाते हैं महकमा सेहत की जानिब से, जो आपको तदाबीर बताई जाती हैं, आप उनको इख्तियार करते हैं। और फिलहाल तो अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जहां हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही मुनफरिद लबो लहजे के शायर, नौजवान शायर कहूंगा बल्कि मैं, जनाब शाहिद अनवर। पेश खिदमत है कलाम शायर, सुनिए और लुत्फ लीजिए उनके कलाम का। नाज़रीन आदाब, गालिब की ज़मीन में चंद अशआर समाअत फरमाइएगा। मतलब फिर हाजिर करता हूँ। लोग मिलते हैं बचाते हुए दामा मुझसे, लोग मिलते हैं बचाते हुए दामा मुझसे, लोग मिलते हैं बचाते हुए दामा मुझसे, जाने क्या बात है रहते हैं गुरेज़ा मुझसे, जाने क्या बात है रहते हैं गुरेज़ा मुझसे। और उसने मतलब समाप्त फरमाइएगा। मीरो गालिब का है आबाद दबिस्तान मुझसे, मीरो गालिब का है आबाद दबिस्तान मुझसे, हल्का हल्का है मगर है तो चरागा मुझसे, हल्का हल्का है मगर है तो चरागा मुझसे। छीन सकते हो मेरे हाथ से शमशीरो सिना, छीन सकते हो मेरे हाथ से शमशीरो सिना, पर ये मक्तल के हैं सब नक्शो निगारा मुझसे, छीन सकते हो मेरे हाथ से शमशीरो सिना, पर ये मक्तल के हैं सब नक्शो निगारा मुझसे। एक एक बेल को सींचा है लहू से अपने, एक एक बेल को सींचा है लहू से अपने, मुत्तफिक हो न हो याराने गुलिस्तान मुझसे, एक एक बेल को सींचा है लहू से अपने, मुत्तफिक हो न हो याराने गुलिस्तान मुझसे। और गज़ल के मिजाज के हवाले से शेर समाअत फरमाइएगा। तेरे ख्वाबों को ख्यालों में सजा लूं फिर से, तेरे ख्वाबों को ख्यालों में सजा लूं फिर से, कुछ तवक्को तो रखा कर दिले नादा मुझसे, तेरे ख्वाबों को ख्यालों में सजा लूं फिर से, कुछ तवक्को तो रखा कर दिले नादा मुझसे। और मक्ता हाजिर करता हूँ कि मेरे दामन में तो वहशत है जुनू है शाहिद, मेरे दामन में तो वहशत है जुनू है शाहिद, क्या संवर सकती है तकदीर बयाबा मुझसे, मेरे दामन में तो वहशत है जुनू है शाहिद,
کیا سنور سکتی ہے تقدیر بیاباں مجھ سے؟ میر و غالب کا ہے آباد دبستان مجھ سے، ہلکا ہلکا ہے مگر ہے تو چراغاں مجھ سے۔ بہت شکریہ۔ دوستو، امید ہے کلام شاعر کے تحت یقیناً کلام سے آپ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ ہم ذکر کر رہے تھے زندگی کا کہ اگر آپ کی سوچ مثبت ہے تو آپ یقیناً بہت چھوٹی سے چھوٹی کوشش سے بھی ایک بڑے سے بڑا کام انجام دے سکتے ہیں، اور یہ کوششیں رائے گاں نہیں جاتی۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش سے کیا ہوگا، کیا تبدیلی آئے گی۔ ایسا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں وہ تبدیلی ضرور آتی ہے، چاہے ہمیں اس کا احساس نہ ہو۔ اس کی مثال یوں لی جا سکتی ہے کہ ایک شخص، بوڑھا شخص درخت لگا رہا تھا، یعنی چھوٹے چھوٹے پودے لگا رہا تھا، تو ایک صاحب وہاں سے گزرے، انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ پودے لگا رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے جب تک یہ درخت بنیں گے تب تک آپ تو اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اس شخص کا جواب سنیے۔ اس نے کہا کہ بے شک میں نہیں رہوں گا، لیکن آنے والی نسلوں کو کم از کم سایہ تو فراہم ہوگا، کم از کم ہوا تو تازی ملے گی۔ اسی امید پر نیک کام کرتے چلیے، کیونکہ جو نیکی آپ کرتے ہیں وہ لوٹ کر آپ ہی کی طرف آتی ہے۔ ایسا ہی کچھ آج ہمیں سنا رہی ہیں، ممبئی سے شامل ہوئی ہیں بہت معروف اور مشہور رائٹر سیدہ نوشاد بیگم محمود صاحبہ۔ آپ کو ایک خوبصورت انداز میں ایک خوبصورت واقعہ سنائیں گی۔ آپ یقیناً اسے سن کر محظوظ بھی ہوں گے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ میں ہوں سیدہ نوشاد بیگم۔ استقبال ہے آپ تمام سامعین اور ناظرین کا آل انڈیا ریڈیو کی آج کی نشریات میں۔ ہماری تمام ضرورتیں مکمل کرنے کے لیے قدرت کا وعدہ ہے، لیکن انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ لامحدود ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ ہر خواہش بندے کی اللہ مکمل نہیں کرتا۔ قدرت کا یہ اصول ہے، جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں وہ کئی گنا بڑھ کر ہماری طرف واپس آتا ہے۔ اس لیے دینے کی شروعات ہماری جانب سے ہونی چاہیے اور دی ہوئی چیز کبھی واپس ملنے کی امید نہ رکھیں۔ اسے ہم بے لوث خدمت بھی کہتے ہیں، اور قربانی یا ایثار کبھی اپنا ریٹرنز نہیں مانگتی۔ ایسے ہی دل کو چھو لینے والی ایک کہانی ہے۔ ایک چھوٹا لڑکا گھر گھر جا کر کپڑے فروخت کرتا، اور اس آمدنی پر وہ اپنے تعلیم کے اخراجات چلاتا۔ ایک روز اسی طرح کپڑے بیچتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے جیب میں صرف 10 روپے ہے اور مجھے بھوک بہت زور کی لگی ہوئی ہے۔ ایسا کرتا ہوں، اگلے گھر میں جا کر کچھ کھانے کے لیے مانگ لیتا ہوں۔ اگلے گھر کا دروازہ ایک خوبصورت خاتون نے کھولا۔ اسے دیکھ کر لڑکے کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کھانا مانگے۔ کچھ کھانا مانگنے کی بجائے اس نے ایک گلاس پانی مانگ لیا۔ لڑکا بہت زیادہ بھوکا ہے، یہ بات اس خاتون نے محسوس کی، اس لیے اس نے پانی کی بجائے دودھ کا ایک گلاس اس کو دیا۔ لڑکے نے بڑے اطمینان سے دودھ کا گلاس پی کر ختم کر دیا اور خاتون سے پوچھا، مجھے اس دودھ کے بدلے کتنے پیسے دینے ہوں گے؟ تو خاتون نے کہا، نہیں، اس کے بدلے مجھے کچھ نہیں دینا ہے۔ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اگر ہم صلہ رحمی کرتے ہیں تو اس کا متبادل نہیں لینا چاہیے۔ تب لڑکے نے کہا، پھر تو میں آپ کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتا ہوں، میں سچ مچ آپ کا احسان مند ہوں۔ لڑکے نے جب گھر چھوڑا تب اس کی جسمانی تھکاوٹ دور ہو چکی تھی، اسے بڑی تازگی محسوس ہو رہی تھی، اور خدا پر جو اس کا اعتماد کم ہو چکا تھا وہ پھر سے مضبوط ہو گیا۔ چند برسوں بعد وہ خاتون ایک خطرناک مرض کا شکار ہو گئی۔ ڈاکٹر اس کی بیماری تشخیص نہ کر پائے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ بڑے شہروں میں جانچ کرنے کی مشینیں ہوتی ہیں، آپ کی بیماری کی جانچ وہاں ہو جائے گی۔ اب جس شہر کے ہاسپٹل میں وہ خاتون داخل ہوئی،
उसी हॉस्पिटल में एक माहिर डॉक्टर था। डॉक्टर ने जब उस खातून के गांव का नाम सुना तो उन्हें अपना माजी याद आ गया और उनके दिल में एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। उस याद के आते ही उनकी आंखों में एक चमक आई और वो फौरन उस खातून के कमरे में गई। उन्होंने एक लम्हे में उस खातून को पहचान लिया और अपने कैबिन में आए और दिल में सोच लिया कि अपनी मुकम्मल काबिलियत को इस्तेमाल करके इस मौसिन को बचाना है। उस रोज़ के बाद डॉक्टर साहब ने ज़ाती तौर पर इलाज में दिलचस्पी ली और ज़बरदस्त कोशिश और अपनी तमाम तर मेहनत को इस्तेमाल में लाकर उस खातून की बीमारी को ठीक करने में कामयाब हो गए। अब उस खातून के डिस्चार्ज का दिन आ पहुंचा तो उन्होंने अपने मातहत से कहा कि इस खातून का बिल मेरे कैबिन में भेज दिया जाए। जब बिल डॉक्टर के पास आया तो एक लम्हे के लिए वो उसे देखते रहे और आखिर में उस पर्ची पर कुछ लिखा और उस खातून की तरफ रवाना कर दिया। थरथराते और कांपते हाथों से उस खातून ने बिल का लिफाफा खोला। वो सोच रही थी कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी भर की कमाई भी लगा दूं तब भी शायद ये बिल का पैसा मैं अदा कर सकूंगी या नहीं। ये खौफ उनके चेहरे से साफ आया हो रहा था। डरते हुए दिल से उसने वो लिफाफा खोला। उस बिल पर लिखा हुआ मजमून पढ़ा और चौंक गई। लिखा था, दूध के मुकम्मल भरे हुए गिलास के एवज इस बिल की रकम मुझे मिल चुकी है और उसके नीचे डॉक्टर की दस्तखत। खातून की आंखें अश्कबार हो गई और उसके दिल से ये अल्फाज निकले कि या खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तेरी तरह तेरे बंदों के हाथ और दिल भी रहम दिली के जज्बात से भरे हुए हैं। अंग्रेज़ी की एक कहावत है, पानी में डाली हुई रोटी दोबारा हमारी तरफ ही लौट कर आती है। हमारे हाथों से कुछ अच्छे काम और बेलौस खिदमत भी होना चाहिए। अगर हमारे अच्छे काम का बदला नहीं भी मिला तब भी हमारे आसपास के माहौल में हमें एक पॉजिटिव तब्दीली यकीनन दिखाई देगी और उसके लिए खुदा ने हर इंसान को ये ज़िंदगी दी है कि नेक काम करो और फल की आस न रखो। इंसानियत का मजहब ही सबसे बड़ा मजहब है, जहाँ भर में वो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, जहाँ भर में वो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। दिलों में हौसले जो सीनों में ईमान रखते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। आइए गजल की दुनिया में चले, जहाँ कलाम भी है और मौसीकी भी है, और ये खूबसूरत आवाज है ईरा निगम की, कलाम है अख्तर शीरानी का। पेश खिदमत है ये गजल, समात फरमाएं। मोहब्बत की दुनिया में, मोहब्बत की दुनिया में मशहूर कर दूं, मोहब्बत की दुनिया में मशहूर कर दूं, मेरे साथ दिल तुझको मगरूर कर दूं, मेरे साथ दिल तुझको मगरूर कर दूं, मोहब्बत की दुनिया में मशहूर कर दूं, मोहब्बत की दुनिया में।
مجھے زندگی مجھے زندگی دور رکھتی ہے تجھ سے مجھے زندگی دور رکھتی ہے تجھ سے جو تو پاس ہو تو جو تو پاس ہو تو اسے دور کر دوں جو تو پاس ہو تو اسے دور کر دوں محبت کی دنیا میں مشغول کر دوں محبت کی دنیا میں یہ بے رنگیاں یہ بے رنگیاں کب تک حسن رنگی یہ بے رنگیاں کب تک حسن رنگی ادھر آ تجھے ادھر آ تجھے عشق میں چور کر دوں ادھر آ تجھے عشق میں چور کر دوں ادھر آ تجھے عشق میں چور کر دوں میرے ساتھ دل تجھ کو مغرور کر دوں میرے ساتھ دل تجھ کو مغرور کر دوں محبت کی دنیا میں تو گر سامنے ہو تو گر سامنے ہو تو گر سامنے ہو تو میں بے خودی میں تو گر سامنے ہو تو میں بے خودی میں ستاروں کو سجدوں پہ ستاروں کو سجدوں پہ مجبور کر دوں ستاروں کو سجدوں پہ مجبور کر دوں محبت کی دنیا میں مشغول کر دوں میرے ساتھ دل تجھ کو مغرور کر دوں محبت کی محبت کی دنیا میں مشغول کر دوں محبت کی دنیا
ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशरियात जारी है। सोशल मीडिया लाइव के जरिए सामीन हमारा ये प्रोग्राम आप तक हर दिन पहुंचता है। और साहब, हर दिन की किस्मत कुछ अलग होती है। कोई दिन हमारे लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आता है, हम बहुत खुश होते हैं, तो कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो अच्छी खबर लेकर नहीं आते। हिंदुस्तानी फिल्म सनत के हवाले से अगर बात की जाए तो साल 2020 हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी शख्सियात इस साल हमसे जुदा हो गईं। अब कल ही की बात है, मारूफ गुलकार SP बाला सुब्रमण्यम साहब हमेशा के लिए इस दारे फानी को अलविदा कह गए। हिंदी फिल्में देखने वाली नई पीढ़ी के कुछ लोग, हो सकता है शायद ही ऐसे हो सकता है कि जो SP बाला सुब्रमण्यम के नाम से वाकिफ हों, और या फिर ना भी हों कुछ लोग, ये भी हो सकता है। लेकिन सलमान खान का नाम तो शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। और जब सलमान खान की बात की जाती है तो कई सालों तक SP बाला सुब्रमण्यम को सलमान खान की आवाज़ माना जाता था। सामीन, मैंने प्यार किया फिल्म के गाने हों या फिर साजन फिल्म के या फिर हम आपके हैं कौन, इन तमाम फिल्मों में सलमान खान को SP बाला सुब्रमण्यम ने ही आवाज़ दी थी। और अगर आपको ये बात थोड़ी और पुरानी लग रही है तो कुछ साल पहले ही शाहरुख खान साहब की फिल्म आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, और इसका जो टाइटल ट्रैक था वो SP बाला सुब्रमण्यम साहब ने ही गाया था। तो साहब ये कह सकते हैं कि 80 की दहाई से लेकर नई सदी की शुरुआत तक SP बाला सुब्रमण्यम हिंदी फिल्मों के लिए गाते रहे। SP बाला सुब्रमण्यम को आज पूरी दुनिया खराज अकीदत पेश कर रही है और हम भी अपनी पूरी टीम के साथ आज उन्हें याद कर रहे हैं। वजीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी से लेकर फिल्म सनत की तमाम हस्तियों ने उनकी रहलत पर इजहार अफसोस किया है और उनके गानों के ज़रिए उन्हें याद किया जा रहा है। अलग अलग ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं। फिल्म सनत के या फिर दूसरे शोबा जाए ज़िंदगी से जुड़े लोग जो हैं वो भी उन्हें याद कर रहे हैं। जुनूबी हिंद की फिल्मों में पहचान बना चुके SP बाला सुब्रमण्यम ने सन 1981 में हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए से हिंदी फिल्म सनत में गाने की शुरुआत की थी। ये उनका पहला गाना था जो उन्होंने कमल हसन के लिए गाया था, और गाने के बोल थे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। और उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्म सनत के लिए कई मशहूर गाने गाए, जैसे अगर आपको याद दिलाएं तो सागर फिल्म का नगमा सच मेरे यार है, या फिर ओ मारिया, या फिर मैंने प्यार किया फिल्म के सारे ही नगमे बहुत ज़्यादा मकबूल हुए थे और आज तक उन नगमों को याद किया जाता है। मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे SP बाला सुब्रमण्यम साहब, जिन्होंने कई ज़बानों में गाने गाए हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि गाने की तरगीब उन्हें हिंदी गानों से और ख़ास तौर पर मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों से मिली है। सामीन, आपको ये भी बता दें कि SP बाला सुब्रमण्यम की शख्सियत और उनका हुनर जो है वो हिंदी फिल्मों के दायरे से कहीं बड़ा है। 6 बार नेशनल अवार्ड जीतने वाले हैं SP बाला सुब्रमण्यम साहब, और वो भी अलग अलग ज़बानों में। कमल हसन हो, रजनीकांत हो, MGR हो, यानी जुनूबी हिंद के सुपरस्टार, या फिर हमारे हिंदुस्तानी फिल्म के सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान तक, लगभग कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के हर सुपरस्टार के लिए SP बाला सुब्रमण्यम ने नगमा गाया। और उनकी आवाज़ कमल हसन पर जितना ज़्यादा सूट करती है उतना ही रजनीकांत पर भी सूट करती हुई नज़र आती है, और उतना ही सलमान खान पर भी सूट किया करती थी। शुरू में एक छोटे से म्यूज़िक ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे SP बाला सुब्रमण्यम, और आज उनके गाए हुए जो नगमे हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर और मकबूल हैं। और SP बाला सुब्रमण्यम सिर्फ एक गुलकार ही नहीं थे, बल्कि कह सकते हैं कि हरफन मौला कलाकार थे जनाब। वो कमाल के डबिंग आर्टिस्ट थे। कमल हसन की ज़्यादातर तेलुगु फिल्मों में उन्होंने ही डबिंग की, और आपको याद होगी कि कमल हसन साहब की एक बहुत मशहूर फिल्म आई थी दशावतारम, तो उसके जो तेलुगु वर्जन थे उसमें कमल हसन के 10 किरदारों में से ज़्यादातर की जो डबिंग है वो SP बाला सुब्रमण्यम की ही आवाज़ में हुई है। और डबिंग के लिए SP बाला सुब्रमण्यम को 2 बार नंदी एजाज से भी सरफराज किया गया। ये नंदी अवार्ड जो है असल में तेलुगु सिनेमा और थिएटर और टेलीविज़न के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से दिया जाता है, जो सबसे बड़ा एजाज़ माना जाता है। इसके अलावा उनकी गायकी के लिए तो हम सभी उन्हें जानते ही हैं, लेकिन सामीन बतौर मौसीक़ार, म्यूज़िक डायरेक्टर के भी उन्होंने काफ़ी
शोहरत कमाई है। सन 1946 में पैदा हुए थे एसपी बाला सुब्रमण्यम और शुरू से ही उन्हें मौसीकी में काफ़ी दिलचस्पी थी। बचपन में ही उन्होंने कई एजाज़ भी जीते थे और ये मौसीकी के तई उनकी दिलचस्पी ही थी। हालांकि उनका जो खुद का ख्वाब था वो इंजीनियर बनने का था, लेकिन म्यूज़िक के तई जो दिलचस्पी थी तो ये उन्हें फिल्मों तक ले आई थी। 1966 में तमिल फिल्म आई थी श्री श्री मर्यादा रमन्ना। यहाँ से उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत की थी और उसके बाद उन्हें तमिल और कन्नड़ में भी गाने का मौका मिला और फिर उसके बाद हिंदी फिल्मों में एक दूजे के लिए फिल्म से उनकी गायकी की शुरुआत हुई और ये एक लंबी बारी साबित हुई। कई दहाइयों तक उन्होंने बाकायदा फिल्मों में नगमा सराई की और अलग अंदाज में गाए हुए उनके गाने आज भी बेहद मकबूल हैं और पसंद किए जाते हैं। आज बेशक वो हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि लगभग 40,000 से ज़्यादा नगमे उनकी आवाज़ों में अलग अलग ज़बानों की फ़िल्मों में मौजूद हैं। बेशक वो नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाए जो नगमे हैं वो हमेशा हमें उनकी याद दिलाते रहेंगे। एक ज़बरदस्त लाइब्रेरी कह सकते हैं जो छोड़ी है उन्होंने अपने पीछे, यानी एक लंबी फहरिस्त है उनके नगमों की जो जब जब गुनगुनाए जाएंगे तो उनकी आवाज़ हमें उनकी याद दिलाती रहेगी। हमारी पूरी टीम की जानिब से एसपी बाला सुब्रमण्यम को खराज अक़ीदत। और सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपने लुत्फ़ लिया होगा। फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, अब इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़।